सिंघाड़ा तो आपने खाया ही होगा और आपको यह भी पता होगा कि यह पानी में उगने वाला एक ऐसा फल है जो सर्दियों में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल सिंघाड़े को इंग्लिश में वाटर चेस्टनट कहते हैं और यह एक ऐसा यूनिक फ्रूट है जो सिर्फ पानी में ही उग सकता है। भारत में सिंघाड़े की सबसे ज्यादा खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में होती है, जहाँ पर तालाब, झील और पानी के बड़े बड़े स्रोत मौजूद हैं। दरअसल सिंघाड़ा एक ऐसा पौधा है जिसे उगने के लिए स्थिर पानी की जरूरत होती है और भारत में इसकी खेती सदियों से की जा रही है। सिंघाड़े में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन और कई विटामिन होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। और सिर्फ ताजा फल के रूप में ही नहीं बल्कि इसके आटे का भी इस्तेमाल व्रत के दौरान बहुत ज्यादा किया जाता है। अब सिंघाड़े की इतनी जानकारी ले चुके हैं तो लगे हाथ ये भी देख लेते हैं कि इतना सारा सिंघाड़ा उगाते कैसे हैं, इसकी फार्मिंग कैसे होती है और इसकी हार्वेस्टिंग और प्रोसेसिंग होती कैसे है। तो शुरुआत में सबसे पहले फार्मर्स को एक ऐसे तालाब या झील की जरूरत होती है जहां पानी की गहराई 2 से 4 फीट के बीच हो, क्योंकि सिंघाड़े का पौधा ज्यादा गहरे पानी में नहीं उग सकता। इसके लिए फार्मर्स पहले से मौजूद तालाबों का इस्तेमाल करते हैं या फिर खेतों में खुद ही पानी भरकर एक तालाब जैसा बना लेते हैं। सिंघाड़े की खेती के लिए सबसे अच्छा समय मार्च से अप्रैल का महीना होता है, जब गर्मी शुरू होती है और पानी का तापमान बढ़ने लगता है। अब बात आती है बीज की। तो दरअसल सिंघाड़े के बीज पिछली फसल से ही रख लिए जाते हैं। फार्मर्स अच्छी क्वालिटी के बड़े बड़े सिंघाड़ों को चुनते हैं और उनके अंदर से बीज निकाल कर सुरक्षित रख लेते हैं। जब प्लांटिंग का समय आता है तो इन बीजों को सबसे पहले पानी में भिगोया जाता है करीब 2 से 3 दिन तक, ताकि इनमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाए। जब बीज में छोटे छोटे अंकुर दिखने लगते हैं तब फार्मर्स इन बीजों को तालाब के पानी में फेंक देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है कि सिंघाड़े के बीज को सीधे पानी की सतह पर नहीं डाला जाता, बल्कि इसे तालाब की मिट्टी में हल्का सा दबा दिया जाता है। कुछ फार्मर्स छोटे छोटे मिट्टी के गोले बनाते हैं और उसमें बीज को लगाकर तालाब के तल में डाल देते हैं ताकि बीज जड़ पकड़ सके। करीब 15 से 20 दिन बाद इन बीजों से पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। अब जब पौधे अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं तो करीब 2 से 3 महीने बाद इनमें छोटे छोटे सफेद और बैंगनी रंग के फूल आने लगते हैं और फिर कुछ हफ्तों बाद फूलों की जगह छोटे छोटे हरे रंग के सिंघाड़े दिखने लगते हैं। शुरुआत में यह सिंघाड़े बहुत छोटे और हरे रंग के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता है यह बड़े होते जाते हैं और इनका रंग गहरा हो जाता है। सिंघाड़े को पूरी तरह पकने में करीब 4 से 5 महीने का समय लगता है और सितंबर से नवंबर के बीच यह पूरी तरह तैयार हो जाते हैं जब सर्दी का मौसम शुरू होता है। तो अब जब सिंघाड़े अच्छी तरह पक चुके हैं तो अब बारी आती है हार्वेस्टिंग की। यहाँ पर सिंघाड़े की हार्वेस्टिंग का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल फार्मर्स और वर्कर्स को पानी में उतरना पड़ता है सिंघाड़ों को तोड़ने के लिए। कुछ फार्मर्स छोटी छोटी नावों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ वर्कर्स कमर तक पानी में खड़े होकर सिंघाड़ों को हाथों से एक एक करके तोड़ते हैं। सिंघाड़े को तोड़ने का काम बहुत ही मेहनत वाला होता है, क्योंकि वर्कर्स को पूरे दिन ठंडे पानी में खड़े रहना पड़ता है। वर्कर्स बेल को पकड़कर धीरे से खींचते हैं और सिंघाड़ों को तोड़कर अपने साथ लाई गई टोकरी या बाल्टी में इकट्ठा करते हैं। एक अनुभवी वर्कर एक दिन में करीब 50 से 100 किलो सिंघाड़े तोड़ सकता है। तोड़े गए सिंघाड़ों को तुरंत पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और बड़ी बड़ी टकरियों या बोरियों में भर दिया जाता है। अब इन ताजा सिंघाड़ों को सबसे पहले धोया जाता है साफ पानी से, ताकि इन पर लगी मिट्टी और गंदगी साफ हो जाए। फिर इनकी छटाई की जाती है, जहां खराब और टूटे हुए सिंघाड़ों को अलग कर दिया जाता है। अच्छी क्वालिटी के सिंघाड़ों को साइज के हिसाब से ग्रेडिंग की जाती है, छोटे, मीडियम और बड़े साइज में। कुछ सिंघाड़ों को ताजा बेच दिया जाता है सीधे मार्केट में, जहाँ लोग इन्हें कच्चा या उबाल कर खाते हैं। लेकिन बड़ी मात्रा में सिंघाड़ों को प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है, जहां इनसे आटा बनाया जाता है। प्रोसेसिंग यूनिट में सबसे पहले सिंघाड़ों को उबाला जाता है और फिर इनके ऊपर के कठोर छिलके को हटाया जाता है। अंदर का सफेद गूंदा निकाल लिया जाता है, जिसे फिर अच्छी तरह सुखाया जाता है धूप में या मशीनों में। जब यह गूंदा पूरी तरह सूख जाता है तो इसे बड़ी बड़ी ग्राइंडिंग मशीनों में पीसा जाता है और बारीक पाउडर बना दिया जाता है। यही पाउडर सिंघाड़े का आटा होता है, जिसे अलग अलग साइज के पैकेट्स में पैक करके मार्केट में बेचा जाता है। कुछ इस तरह रेडी हो जाता है सिंघाड़ा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके स्क्रीन पर 2 बढ़िया वीडियो और दिख रही होंगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी हैं। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को